बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। दुनिया में इस वक्त ट्रम्प का जो मजाक उड़ा है और ये जो पागलपन कर रहे हैं, आप उसका अंदाजा नहीं लगा सकते। मुज़ाकरात कोलैप्स हो चुके हैं, टोटली नाकाम हो गए। कब कामयाब होंगे, कब शुरू होंगे, कब दोबारा होंगे, अगर होंगे कि भी नहीं, जंग होगी, कुछ नहीं पता। लेकिन पागलपन शुरू हो चुका है अमेरिका का। अमेरिका ने मुज़ाकरात कैंसिल होते ही, इमेजिन कीजिए, अपने F-35 तैयारे फिजा में छोड़ दिए हैं और स्टेट ऑफ हार्मस के करीब अब ये पेट्रोलिंग उन्होंने करना शुरू कर दी। हरकतों से नहीं बाज आएगा, सवाल ही पैदा नहीं होता अपनी उल्टी हरकतों से बाज आ जाएं ये लोग कि भाई हमने मुज़ाकरात कैंसिल हो गए हैं। तो मुज़ाकरात कैंसिल हुए हैं तो उसमें ऐसे नहीं हुआ कि ईरान ने कहा जी हमने कुछ, उन्होंने पॉइंट्स दे दिए, आप उन पॉइंट्स को मान ले, नाकाबंदी तोड़ दे तो मुज़ाकरात ही मुज़ाकरात शुरू हो जाएंगे। लेकिन उसकी बजाय पैगाम ये दे रहे हैं कि F-35 उड़ा दिए फिजा के अंदर और स्टेट ऑफ हार्मस के करीब और ईरान के बॉर्डर्स के करीब आगे जाएंगे तो ईरान उड़ा देगा। ये भी आप ज़हन में रखिएगा। सीज फायर को उन्होंने कहा गैर मुअय्यना मुद्दत के लिए हमने आगे कर दिया एक्सटेंड। ये इनकी इस वक्त की मौजूदा सूरत हाल है। यानी आप अंदाज़ा करें कि किसी जगह कोई पॉजिटिव न्यूज़ नज़र नहीं आ रही। जी हम आ गए हैं मैदान के अंदर, अब जंग होगी तो अब लड़ाई होगी, अब तो फलाना होगा और ऐसे होगा। यानी क्या आप लोगों ने पूरी दुनिया में मजाक बनाया हुआ है। ये जितने दिन जंग बंदी रह रही है ना, ईरान इस पूरी जंग के अंदर अमेरिका के F-35 तैयारों को मारने की भरपूर तैयारी करे। उधर जैसे ही F-35 तैयारे लेकर आए हैं, ईरान की फौज ने अप्रूव कर दिया है लार्ज स्केल प्लान। और लार्ज स्केल प्लान के अंदर उन्होंने किया ये है 3000 ड्रोन्स और 1000 मिसाइलों की अप्रूवल दे दी है अटैक करने के लिए। अब आप अंदाज़ा करें कि ये इनके F-35 तैयारे, उनके 1000 मिसाइल और 3000 ड्रोन्स, उन्होंने सिर्फ अगर 200 मिसाइल मार दिए ना तो इस जंग का पासा पलट जाएगा। क्योंकि अब जो वो मिसाइल मारने जा रहे हैं वो कह रहे हैं जी आज से पहले नहीं मारे, और ये अनटच मिसाइल हैं और आज से पहले हमने ये मिसाइल नहीं मारे, लेकिन अब हम मारने के लिए जा रहे हैं। तो इनका तो बेड़ा गर्क हो जाएगा, ये तो आप अच्छी तरह समझ रहे। अब मसला सारा ये है कि ये समझ रहे हैं कि जी ईरान ने हमें ट्रैप किया है, मुज़ाकरात के हवाले से हमें बेइज्जत किया है। क्योंकि देखिए एक बात तो तय है कि जो अमरीकी इतने तैयार शार होकर, बूट शूट पहनकर, मीडिया को सारी बातें कहकर, बिल्कुल अपना दौरा प्लान करके वहां से जो निकलने वाले थे ना, ये ईरान ने इनको कहा, इन्होंने पूछा कि भाई हमारे पाकिस्तान में मुज़ाकरात हो रहे हैं, हम आ जाए। तो ईरान ने कहा जी हम तो आ रहे हैं और हम अपने पॉइंट्स लेकर आ रहे हैं। आगे उन्होंने सोचा ठीक है अगर जाएंगे तो ईरानियों से मुलाकात भी हो जाएगी, वो आ ही रहे हैं तो कुछ ना कुछ तो पैगाम लेकर है। उन्होंने जब वो पहुंचे तो आप ये सोचे कि जाने से पहले अचानक ईरान ने कहा जी हम तो जा रहे हैं और आगे हमने ओमान भी जाना है और आगे हमने रूस भी जाना है। हमें नहीं पता है किस मकसद के लिए अमरीकी आ रहे हैं, हम तो सिर्फ अपना एक दौरा करने जा रहे हैं। ये जब ईरान से खबर आई तो मीडिया के कान खड़े हुए, इंटरनेशनल मीडिया पर, कि यार ये क्या है, ये तो अमरीकियों को ट्रैप कर दिया है। असल में ईरान ने वाकई ट्रैप किया है। वो बेइज्जत कर रहे हैं, अमेरिका को जलील कर रहे हैं, और ये जलील होने के बाद अब F-35 तैयारे मजीद सामने लेकर आ रहे हैं। असल में ट्रम्प ईरान को ट्रैप करना चाहता है, नाकामी हो रही है, बेइज्जती हो रही है। यानी आप अंदाज़ा कर लें कि पूरी दुनिया के अंदर ईरान ने जो जंग बंदी की है उसका आप तसव्वुर नहीं कर सकते कि ट्रम्प कह रहा है जी हमारे पास। आज आपने एक चीज़ गौर की है कि ट्रम्प ने कहा है कि मैंने ट्रिप कैंसिल कर दिया जेरेड कुश्नर का और सब कुछ का। उसने अटैक करने के लिए F-35 तैयारे हवा में भेज दिए हैं कि ठीक है अटैक करने के लिए तैयार हो। ईरान ने भी कर दिया। साथ ट्रम्प का लहजा बड़ा नरम था, कहता जी अब अगर ईरान को जरूरत होगी हमें कॉल कर ले तो हम आ जाएंगे। क्या बात है। ये होता है। आपको याद है आयतुल्लाह अली खामनाई ने एक जानवर से तशबीह दी थी अमेरिका को। उन्होंने कहा था जब आप इसको आप जाएं तो ये आपके पीछे भागता है, जब आप इसको पत्थर मारे तो ये भाग जाता है। एग्जैक्टली यही पैटर्न है कि जब आप इसको गले से पकड़ दें ना तो ये आपके आगे झुक जाता है, फिर ये अपने आप को समझते हैं कि भाई अब सरेंडर का टाइम आ गया। ट्रम्प के पागलपन से आप याद रखिएगा, कुछ भी उम्मीद रखें। अब असल में आप ये मत समझे कि उसने बड़ी लाइट सी ट्वीट की है या वो समझ रहा है कि कोई मसला नहीं, हम दोबारा अटैक करने नहीं जाएंगे।
पिछले 24 घंटे में जितने कार्गो इस वक्त पहुंचे हैं ना मिलिट्री एयरक्राफ्ट, वो आज से पहले कभी भी नहीं पहुंचे। ये जंग शुरू होने से पहले भी नहीं पहुंचे। सामान, मिसाइल, डिफेंस सिस्टम धड़ाधड़ पहुंचा है और मिडिल ईस्ट में अड्डों पर पहुंच रहा है। उधर आप सब जानते हैं कि इजराइल में जो रिफ्यूलिंग टैंकर्स हैं वो भी पहुंचे एयरक्राफ्ट। तो वहां पर बेन गुरियन एयरपोर्ट पर तो लाइनें लगी हुई हैं। ये सारे का सारा मामला तो हो रहा है ना। तो अगर ये सारे का सारा सिनेरियो हो रहा है तो वो किस मकसद के लिए हो रहा है? वो एक बड़ी जंग के लिए हो रहा है। अब ट्रम्प को बात समझ नहीं आ पा रही कि हम क्या करें। असल में हो ये रहा है कि नेवी उनकी नाकाम है। उनकी फौज की जानिब से रिकमेंडेशन आई हुई है कि आप नाकाबंदी तोड़ दें, छोड़ दें इसको और मुज़ाकरात की तरफ है, मार्केट स्टेबल हो। ट्रम्प ये समझता है कि अगर हमने नाकाबंदी खत्म कर दी, देखिए पहले ही नाकाबंदी है खराब और फेल्ड। ईरान ने आज ऐलान कर दिया ना कि अपनी फौज को कहा है कि अब आप नाकाबंदी तोड़ने के लिए तैयार है, हम अब अटैक करेंगे और नाकाबंदी भी तोड़ेंगे। तो वो अब आप ये ज़हन में रखिए, पहले वो चुप करके बैठे थे, अब उन्होंने किसी वक्त अटैक कर देना है। ईरान ने नाकाबंदी तोड़ने के लिए अपनी बॉट्स आगे भेज दें और कह दें जी आप यहाँ से निकले, आपके पास आखिरी 10 मिनट है, 15 मिनट है। आपको पता है चाइना कितना आज इंजॉय कर रहा है? आपको पता है रूस कितना इंजॉय कर रहा है? ईरान तो कर ही रहा है। ये बात नहीं है कि ईरान के जो फॉरेन मिनिस्टर आए हैं और अमरीकी नहीं आए, मुलाकात नहीं हो पाई, उन्होंने अमेरिका से मिलने से इनकार कर दिया। आप सिर्फ देखें कि किस तरह अमेरिका की रेपुटेशन गिर रही है, जमीन बोझ हो रही है। ये वो अमेरिका था कि जो हमेशा से उसकी रेपुटेशन आसमान पर होती थी। यानी इसकी रेपुटेशन का लेवल ये होता था अमेरिका का कि आज से पहले अमेरिकियों ने दुनिया भर में कभी भी कुछ कहना तो वो बात हरफे आखिर होती थी। आज अमेरिकी इंतजार करते हैं। अब ये असल में हो ये रहा है कि इससे दुनिया सीरियस नहीं ले रही ट्रम्प को, अमेरिका को भी सीरियस नहीं ले रही। कि यार एक हवा था ना इनका, वो सुपर पावर है, ये कर देंगे वो कर देंगे। एक छोटी सी ताकत ने अमेरिका को इस घुटनों में गिराया हुआ है। मुज़ाकरात हो रहे हैं, नहीं हो रहे, बुलाएंगे नहीं बुलाएंगे, आएंगे नहीं आएंगे, हमारी मर्जी होगी आएंगे, हमारी शराइत मानो। अब उन्होंने किया क्या? अब ट्रम्प असल में शायद हो सकता है कि दबाव बढ़ाने के लिए उसने F-35 भेजे, साथ साथ वो शराइत भी मानना चाहता है। उसके साथ ही कहा जी ईरान ने हमें ऑफर दिया, यानी लेटर आ गया उसकी तरफ से और लिफाफा मिल गया है, और उसके साथ उसने हमें ताज़ा भी दिया है जो बड़ा चेंज करके दिया, और उसमें कुछ बेहतरीन चीज़ें हैं। ईरान ने जो पहले दिया था लिफाफा और ये गुजारिशात का सारा टोकरा वही अब है, उसमें कोई तब्दीली नहीं आई। वो कह रहे हैं जी हमारे एसेट्स वापस करें, आप यहाँ से निकलें, पाबंदियाँ हटाएं, अपनाए हॉर्मज़ की नाकाबंदी ख़त्म करें, सारा कुछ होगा तो आगे चलेंगे। अब कल तो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर ने ओपनली कह दिया था आप हमारा पैसा वापस करें जो फ्रीज किया हुआ है, तो उसके बाद बात होगी। ये सारे का सारा सब कुछ कोलैप्स हो चुका हुआ है। आप भूल जाएं कि यह मामला रिवर्स होगा। जो ट्रम्प की रेपुटेशन का जनाजा अब निकला है वो कभी भी नहीं निकला, और उससे भी बढ़कर देखिए फौज उनकी इतनी बुरी तरह तबाह हो रही है, नाकाम हो रही है। जंग में जो हाल हुआ है, जो जलील वो यहाँ पर हो रहे। पहले ईरान ने उनको जंग में जलील किया, उनको तबाह किया, बर्बाद किया, और आप ये अंदाज़ा करें आज NBC को ये कहना पड़ा है कि F-5 60 साल पुराना तैयारा उसे अमेरिका के फौजी अड्डों को उड़ा दिया। यानी उन्होंने जिंदगी में कभी ये सोचा था कि 60 साल पुराना तैयारा कौन पूछता है? कई लोग तो इस दुनिया से रुखसत हो गए जब ईरान ने ये लिया था। 50 की दहाई में बना था, 65 में ईरान ने लिया, और 1965 का वो आज तक उड़ा रहे हैं। एक बात तो आपको माननी पड़ेगी कि ईरान ने एक चीज़ दुनिया के अंदर इंट्रोड्यूस करवाई है कि तैयारे अगर पुराने भी हो ना, तो अगर आप उसके अंदर मॉडिफिकेशन कर दें, तब्दीली कर दें, कुछ चेंज ले आए, उसको बेहतर कर दें, रडार सिस्टम को तबाह कर दें, तो आप उससे भी जंग जीत सकते। तो ईरान ये कैसे इतनी बड़ी बला बन गया? देखिए ईरान इस जंग के लिए बड़ी देर से तैयारी कर रहा था। सिर्फ उनका प्रॉब्लम ये है कि उनका मीडिया बहुत वीक है। खैर इस जंग में तो काफ़ी ज़्यादा उनका मीडिया स्ट्रॉन्ग बनकर उभरा है। पूरी दुनिया की नज़रें ईरान पर होती हैं, उनके मीडिया पर है, लेकिन बहुत वीक रहा है। तो इंटरनेशनल मीडिया उनका मजाक उड़ाता रहा है। जैसे किम जोंग, आपने देखा नहीं कितना मजाक उड़ता है, उसका मीम्स बनती है, उसको फनी कैरेक्टर के तौर पर रखा जाता है। जरूरत है किसी की नॉर्थ कोरिया के ऊपर अटैक कर सके? वो बंदा हर वक्त कहता है कि बटन पर हाथ है,
जिस दिन तुमने किया यहाँ से बटन दबा सीधा न्यूयॉर्क वॉशिंगटन सब उड़ा देंगे, और वो उड़ा भी देगा। तो ये असल में अब ईरान का भी इन्होंने मजाक उड़ाया। अब आज इनकी जो इंटेलिजेंस एजेंसियों की रिपोर्ट आ रही है वो कह रहे हैं जितना हमने ईरान के बारे में एस्टिमेट किया था, ईरान उससे कई गुना ज्यादा खतरनाक निकला। हमारी सारी असेसमेंट फेल हो गई। तो मातम करें अपनी इंटेलिजेंस एजेंसियों पर, इतना अरबों डॉलर्स का बजट लेती हैं, टके का काम नहीं करती। ठीक है, आपने बंदे मार दिए उनके, लेकिन आपकी असेसमेंट सारी फेल है। हकीकत टीवी साइंस एंड हेल्थ की इस वीडियो के नीचे कमेंट ज़रूर कीजिए, अपनी राय का इजहार ज़रूर करें, और इस वीडियो को हर जगह शेयर करते हुए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।